क्लास 9th का एक चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, जहां पर एक मिड पॉइंट थ्योरम है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम, कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता क्या है? ये कहता है कि कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में जैसे ये ए, ये बी और ये सी, उस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट, मान लो ये ई और एफ, इसका जो लाइन सेगमेंट है मतलब ई एफ, वो तीसरे के पैरेलल है और हाफ है, ये बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां पे जो गिवन होता है वो क्या है? E and F are the midpoint of AB and AC। ये हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल में किसी दो साइड का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? E और F है। हमने इसको मान लिया कि AB का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट F। प्रूफ करना यहाँ पर है कि जब अगर ऐसा केस हो रहा है कि एक ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट मिल रहे हैं साइड पर, तब प्रूफ करो कि जो लाइन सेगमेंट बनता है यानी कि EF वो क्या होगा? BC के पैरेलल होगा एंड जो EF होगा वो BC का हाफ। ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना। ठीक है, चलो इसको प्रूव करने के लिए हमें यहां पे करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। करना क्या है? हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो AB के क्या हो? पैरेलल, कुछ इस तरीके से, और जब EF को हम प्रोड्यूस करें तो वो यहां पे मिले, और इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, मान लो हमने इसे बोल दिया M। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो हमारे पास ये इसके इक्वल गिवन है और ये इसके इक्वल गिवन है, क्यों? क्योंकि F यहाँ पर मिड पॉइंट है और E यहाँ पर मिड पॉइंट है। हमें किसी तरीके से इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा। अगर हम पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे तो EM क्या हो जाएगा? BC के पैरेलल हो जाएगा और यहाँ से उसको दिखा सकते हैं। तो पहला अप्रोच क्या होगा? हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने का प्रयास करते हैं इस और इस ट्रायंगल को लेकर। ठीक है, चलो ये क्या था? ड्रॉ CM पैरेलल टू AB एंड प्रोड्यूस EF such that it meet at M। चलो प्रूफ क्या करेंगे यहां पर? इन ट्रायंगल AEF and triangle FMC, यहां पर क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये मिड पॉइंट से। तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल FCM। क्यों? अल्टरनेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिख सकते हैं AF इक्वल्स टू FCQ, F इज मिड पॉइंट। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट लिख सकते हैं EFA। क्या होगा? EFA एंगल EFA इज इक्वल्स टू एंगल CFM। CFM क्यों? वर्टिकली अपोजिट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं, फुल फॉर्म लिखना। ठीक है, चलो देयरफॉर हम कह सकते हैं तीन कंडीशन मिलने के बाद दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यहां हम कर सकते हैं ट्रायंगल AEF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FMC बाय एंगल साइड एंगल रूल। जब ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं
कि ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल, हालांकि दिखा सकते हैं यहाँ पर लोग, ठीक है। चलो यहाँ लिख दो AE इक्वल्स टू CM फर्स्ट इक्वेशन एंड EF इक्वल्स टू FM सेकंड इक्वेशन। ये किससे होगा? बाय CT दैट इज corresponding parts of congruent triangle। चलो अच्छा, given है कि E क्या है? AB का मिड पॉइंट है, तो AE इक्वल्स टू EB हो जाएगा। given क्या है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर क्या हो जाएगा? AE इक्वल्स टू BE, ये हमारे बन जाएगी थर्ड इक्वेशन। और ध्यान से देखो A इक्वल्स टू CM है और A इक्वल्स टू BE है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन CM इक्वल्स टू BE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CM इक्वल्स टू BE। और ऑलरेडी हमने इसको इसके पैरेलल ड्रॉ किया ही था, तो पूरा पैरेलल है, ये पूरा इसके पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि EB पैरेलल टू CM एंड EB पैरेलल टू CM। देयरफॉर इसी कोऑर्डिनेटर में अगर कोई एक साइड आपस में इक्वल और पैरेलल हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं कि वो पैरेललोग्राम हो गया है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर BCME इज पैरेललोग्राम। क्या होगा? पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम है तो EM क्या होगा? BC के बराबर होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर EM is equals to BC and EM parallel to BC। इसी को हम लिख सकते हैं कि जब EM पूरा BC के पैरेलल है तो EM भी क्या होगा? BC के पैरेलल होगा। और EF पैरेलल टू BC। EM इक्वल्स टू BC को हम लिख सकते हैं, EM को हम तोड़ सकते हैं EF प्लस FM इज इक्वल्स टू BC। और क्या हो जाएगा? EF FM के बराबर है। यहाँ पे देखो EF क्या है? FM के बराबर, तो यहाँ पर EF प्लस EF हो जाएगा BC। इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2EF इक्वल्स टू BC। क्या हो जाएगा? 2EF इक्वल्स टू BC और 2 वहां लिखेगा तो EF क्या हो जाएगा? हाफ। तो हमें ये प्रूफ करना था और एक ये प्रूफ करना था, दोनों भी प्रूफ हो चुके हैं। ये हमारा क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कहना ये है कि कोई एक ट्रायंगल हो, उसमें दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम जोड़ दें तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो क्या होगी? तीसरे साइड के पैरेलल और हाफ होगी। ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है।